इकट्ठे होकर दिल से, तन मन धन से सब जने इकट्ठे होकर कन्हैया जी की सीट निकालनी है हमें किसी भी तरह से। जैसे बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम जो बेईमानी करें, कुछ भी करें, हमें बेईमानी तो नहीं करनी, लेकिन हमें सीट निकालनी है अपनी हर तरह से। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष राहुल चौहान से कहूँगा कि वो आए और अपने यूथ के प्रति और सभी सम्मानित बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सभी मेरे से ज़्यादा बड़े ही, आप सबके पास मेरे से ज़्यादा अनुभव है। अभी तो मैंने सिर्फ चलना ही सीखा है और आपके मार्गदर्शन में जैसे मैं आज यहाँ पर आप सभी के बातें भी सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, आप सब अपने विचार भी रख रहे हैं, तो मेरा तो आपके से यही कहना है कि आपके घर के अंदर 4 परिवार के लोग हैं, उनके पास आज की डेट में फ़ोन है, सोशल मीडिया है, सब चीज़ का जमाना है, हर कोई फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर चीज़ पर है। तो बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने घर के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, माताओं को, बहनों को ये जागरूक कराएं, उन्हें ये समझाएं कि आज जो सरकार हमारे साथ कर रही है वो गैर गौर अत्याचार कर रही है। जो हमारे हक को हमारे को मिलना चाहिए वो हमारी आवाज़ को सरकार ने अपने ताले के अंदर बंद कर दिया है। जो हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी के जो इंसान राजस्थान के अंदर जो प्रमुख होकर भाजपा का वो सरेआम भारत देश की जनता से 140 करोड़ देशवासियों से सरासर झूठ बोल रहा है। पैसे को, दौलत को, धन को, मकान को, आपके खेतों को, यहाँ तक कि उसकी निष्ठा देखिए, इसकी सोच देखिए। जो माताएं बहनें अपना सुहाग का मंगलसूत्र अपना पवित्र ईमान समझकर अपने दिल से लगा के रखती है, अपने पल्लू में दुबका के रखती है, उस नीच ने इतनी बड़ी हरकत करी, राजस्थान के मंच पे खड़ा होकर बोलता है कि राजस्थान के लोगों और भारत देश के लोगों, ये जो कांग्रेस है ये आपका मंगलसूत्र छीनकर उन 5-6 बच्चों होने वालों को देना चाहती है जिनके पास 5-6 बच्चे हैं। अरे प्रधानमंत्री, इतना ही झूठे हो आप, तो आप बताओ आपके घर के अंदर कितने भाई बहन हैं? आपके खुद के 4 परिवार में भाई है, बहनें भी होंगी। हम तो आपकी बहन बेटी की इज्जत करते हैं, लेकिन आपको इस 40 करोड़ देश की जनता की बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। जो आप कह रहे हो कि आपका मंगलसूत्र छीना जा रहा है, अरे कौन नालायक कहता है कि कौन किसी बहन बेटी का नालायक मंगलसूत्र छीन लेगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री है और झूठ के साथ इन्होंने अपना काम करना शुरू करा है। ये आए थे झूठ के नाम से लेकर 15 अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, स्मार्ट सिटियां मिलेगी। वो कहाँ गए? हर गांव सांसद ने, एमपी ने, आज ये एमपी के चुनाव है दिल्ली के अंदर, हर न्यू प्रधानमंत्री ने बोला था मेरे जितने भी एमपी होंगे एक एक गांव को गोद लेगा। दिल्ली को तो छोड़ ही दिया, दिल्ली तो अपने आप में ही शहर, एक सिटी है, पूरा केंद्र यहीं से चलता है। लेकिन आज करा तो हर वर्ग के लोगों को करा, मतलब कि जो ये अभी इन्होंने भर्ती करी, उसके साथ अभी बड़े हमारे अगर सोशल मीडिया आप देखो तो सोशल मीडिया जो है ना वो किसी की बिकी हुई नहीं है, वो उन्मुक्त विचार आते हैं उसके ऊपर। मैंने अगर मेरे मन में कोई बात आ गई तो मैं उस पर यूट्यूब पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, फेसबुक पे डाल दूंगा, क्योंकि मैं किसी का खरीदार नहीं हूँ। लेकिन मीडिया जो वास्तव में हमारे हिंदुस्तान की आज है वो बिकी हुई है। अगर आप सोशल मीडिया को वास्तव में मीडिया बना दो तो 80% चुनाव आज मोदी के खिलाफ है। मतलब हमारे क्षेत्र के अंदर जो आज लोकसभा का जो एरिया है 10 विधानसभा का है, अगर हम आज मेहनत करेंगे, अपने ब्लॉक से भी मेहनत करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने ब्लॉक से ही ऐसा अच्छा वो करके आएंगे कि कम से कम ये कि अच्छा मार्जिन पे जीत के आएंगे। अगर पूरे उस पर चले तो पूरी विधानसभा अगर सारे ब्लॉक एकजुट हो जाएं, एक तो जिले की एक मीटिंग हो जाएगी ना, तो जिले की मीटिंग होने के बाद में एक जिले के अंदर 5 विधानसभा होती हैं, 2 जिले की मीटिंग होगी, 2 जिले की मीटिंग होने के बाद में सबकी ऑब्जर्वर भी पहुंचेंगे वहां पर। सब मीटिंग अगर तरीके से होगी तो कम से कम 40 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अगर 40 ब्लॉक अध्यक्ष सारे एकजुट होकर ना अच्छे मार्जिन से जिता के लेके आएंगे कन्हैया जी को। मैं तो यही कहूँगा, बाकी बोलने वाले तो बहुत हैं, ठीक है जी। कि हमें कैसे चलना है। हमारा कैंडिडेट कन्हैया कुमार केवल कांग्रेस का नहीं है, केवल आम आदमी और पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन का भी नहीं है, इंडिया गठबंधन का है। और हमारी कोशिश
ये होनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियां के जो वर्कर हैं उनको अपने साथ इकट्ठा करें, उन वर्करों को भी सबको जो एंटी बीजेपी एंटी मोदी जितनी भी ताकतें हैं उनको हम कलेक्ट करें। आज की मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग है, अगर इस मीटिंग में इससे ज्यादा आदमी दूसरी पार्टियों के साथ बैठे होते तो मुझे बहुत खुशी होती। यही विराजमान हमारे जनरल साहब पंडित जयचंद जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छोटे बड़े भाई, मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, कम शब्दों में पूरी बात बोल दूंगा कि आने वाली 25 तारीख को, अगले महीने की 25 मई को हमें कन्हैया कुमार को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर लेके आना है और कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना है, सोनिया गांधी का हाथ मजबूत करना है, राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस की बात करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि मोमडन क्षेत्र में तो किसी को समझाने की जरूरत है नहीं कि वहाँ पे वोट देना। वहाँ जरूरत है इस बात की कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट घर से निकाले जाएं, वो मेहनत है, उस पर मेहनत करी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ये मेहनत करी जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। और मैं ऑब्जर्वर साहब बैठे हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि 1-2 मीटिंग जो है छोटी सी 10 मिनट की, और वो जरूर क्या कि मैं क्षेत्र में घुमाने के लिए कन्हैया लाल जी को घुमाने के लिए, या कि 10-10 मिनट की हो 2-4 मीटिंगें जो है मोमडन क्षेत्र में इस बात में भी करी जाएँ। मेरा ये सुझाव है। जिला संचालक नासिर भाई आ जाओ, आगे आ जाओ। पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई भाषण नहीं देना, चुनाव आ गया है और ऐसी आज स्थिति है कि हम चुनाव जो ये है, आज हम ना लोकसभा में हमारा कोई नुमाइंदा है, ना विधानसभा में हमारा कोई नुमाइंदा है, और कुछ गिनती के लोग हम कॉरपोरेशन में हैं। कहने का मेरा इस बात से तात्पर्य ये है कि संघर्ष है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ ही बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं अपनी सीनियर लीडरशिप को, खड़गे जी को, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को, कि एक ऐसा आपको प्रत्याशी दे दिया है जिसकी पहचान बताने की आपको जरूरत नहीं है। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, अध्यक्ष जी हमारे जुबेर भाई भी बैठे हैं, उपजरूर साहब, चुनाव तो हर बार लड़ाई जाता है, आपकी बात मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम करते हैं उसके साथ एक चीज़ और जोड़ दी जाए कि कन्हैया कुमार के कहीं भी भाषण हो रहे हैं, पूरी लोकसभा में वो जहाँ भी बोल रहे हैं, उन भाषणों को रिकॉर्ड करके ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, क्योंकि हमारा ये जो प्रत्याशी है ये इतना बेहतरीन बोलता है कि जितने लोग इसको सुन लेंगे, अगर इसको 500 आदमियों ने सुन लिया तो मुझे नहीं लगता 400 आदमी अपना मन उसके फेवर में बना लेंगे। प्रस्ताव आया कन्हैया कुमार की एक मीटिंग गली गली, लोकसभा का चुनाव है, कई बार नहीं पॉसिबल हो पाता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक विधानसभा में एक मीटिंग तो लगभग होनी ही चाहिए, बड़ी मीटिंग, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है, जहाँ हमारे नेता बोलेंगे, हमारा प्रत्याशी बोलेगा, हमारे और जो नेता बोलेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया से या जिस भी माध्यम से हम कर सकते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकें, तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रभावी होगा। विचारधारा है जो बांटने की बात करती है, जो नफरत की बात करती है, एक तरफ वो विचारधारा है जो मोहब्बत की बात करती है। ये लड़ाई है, इसको किस प्रकार से लड़ना है, इकट्ठे होकर लड़ना है। छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम, किसी भी बिरादरी का जो आदमी हमारी मोहब्बत की विचारधारा में विश्वास रखता है, उसको साथ लेके हमें चलना है। तो मुझे लगता है इस लड़ाई को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ पाएंगे। से परेशान है लोग, बेरोजगारी से परेशान है, अपनी बात पे लोगों को महंगाई बेरोजगारी मुद्दों से भटकने नहीं देना, जैसे राहुल जी कहते हैं, ये हिंदू भ्रष्टाचार की बात है, बिल्कुल सही बात है। लोग हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, लोग पाकिस्तान में लड़ाएंगे, लोग राम मंदिर को बताएंगे, हमें मुद्दों से भटकने नहीं देना है। बाकी जुबेर भाई, अध्यक्ष जी सब बातें बताएंगे आपको। हमें मुस्लिम क्षेत्र में जाके बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सलीम भाई आपने बिल्कुल सच बोला। मैं ईद के मौके पे मेरी जुबेर भाई से बात हो रही थी, तो हम यही बात हुई थी कि हमारी शुरुआत जो गिनती है ना, हमारी गिनती 5.5 लाख से शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो अपना मनोबल मजबूत करिए। हम हारे कुचले दबे नहीं हैं, इंडिया गठबंधन है, आम आदमी पार्टी का वोट हमें मिल रहा है। बस हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है, जो गरीब तबका है, जो क्लस्टर्स है, हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उन लोगों तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं कि भैया झाड़ू का बटन मत ढूंढने लग जाना बीच में।
जरूरी है। अब माफ़ी चाहूँगा, पुनीत भाई का नाम लेना भूल गया था, पुनीत शर्मा जी, बहुत पुरानी कांग्रेस थी। तो सबसे पहले तो उन्हें ये समझाना है कि भैया झाड़ू का बटन मत ढूंढना, झाड़ू और कांग्रेस संयुक्त चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा जो चुनाव चिन्ह है हाथ का है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक स्ट्रैटेजी जो हमारे अध्यक्ष जी और आगे हमारे प्रभारी साहब ये लोग जो तय करेंगे आगे, मुझे उम्मीद है ऐसी कि जो डोर टू डोर होगा उसमें कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आम पार्टी के वर्कर्स भी या फिर उनके नेता भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि संजय गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात बोली, हमें उनकी कई जगह पे हम मदद भी कर रहे हैं और उनकी मदद हमें यहाँ पे चाहिए, क्योंकि हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ खड़गे जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई अरविंदर सिंह लवली जी का भी, कि उन्होंने इतने मजबूत हमें कैंडिडेट दिए। सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तो ये आपकी बार पुलवामा पे वोट मांग रहे हैं, राहुल ने बड़ी अच्छी बात बोली है, तो उस बात पे एक बात जोड़ूंगा मैं। आज युवा कांग्रेस ने, यहां तक कि खड़गे जी ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है कि आप जो भाजपा द्वारा जो उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा हमारे मैनिफेस्टो को मोदी जी ने शायद वो पढ़ लिया है, तो गलती से वो लोगों को हमारा गलत मैनिफेस्टो बता रहे हैं। तो एक तो आज युवा कांग्रेस द्वारा मोदी जी के घर पे कांग्रेस का मैनिफेस्टो कोरियर कर दिया गया है ताकि वो उसे पढ़ लें आराम से। दूसरा, जो हमारे खड़गे साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने समय मांगा है मोदी जी से। उन्होंने बोला है कि आप हमें समय दीजिए ताकि मोदी जी की भी गलत फहमियां दूर हो कि हमारे जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कि जो युवा है ना उसको स्टार्टअप फंड मिलेगा, पहली नौकरी पक्की है हमारी सरकार आने के बाद। जब तक हम ये बातें लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे ना, आज वो मैनिफेस्टो हमारे घर में अगर पड़ा हुआ है, हमने खुद ही नहीं पढ़ा ढंग से, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। आज अगर काम धंधा सबके चौपट है ना, तो इन भाजपा वालों की वजह से ही है। अगर आप चाहते हैं दोबारा से काम धंधा चले, क्योंकि जो हमारा नारा है हाथ बदलेगा हालात, वो हालात भी तभी बदलेंगे क्योंकि जो स्वयं का जो काम करता है ना, ईश्वर भी उसके लिए हमेशा उसका साथ देता है। तो जब तक हम इस बात को अपने आप से शुरू नहीं करेंगे कि हम उस मैनिफेस्टो को पढ़ें, समझें, लोगों तक पहुंचाएं, ये इसलिए ज़रूरी है कि देखिए श्रमिकों के लिए दिल्ली जैसे शहर में भी मनरेगा जैसी सुविधा हम उपलब्ध कराने वाले हैं हमारी सरकार आते के साथ ही। महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मोबाइल फ्री मिलेंगे। आप ये चीज़ें मैनिफेस्टो की हमारी हैं, और हमारे मैनिफेस्टो अगर हम खुद पहले समझें, उसे पढ़ें और इसे लोगों तक जब हम पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस बार लोग ना बदलाव के मूड में बैठे हुए हैं। और इसमें कोई दुराई नहीं है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने बोला है 150 सीटों पे सिमट रहे हैं लोग, ये सत्य है बिल्कुल। 150 सीटों पे सिमट रहे हैं, बौखलाहट दिख रही है। बस अपना हमें पेशेंस नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है। बहुत कोशिश करेंगे लड़ाने की, पता नहीं कहाँ से कटिंग छटिंग करके वीडियो डालेंगे, पर जैसे कि हमें पता है हम लोग बड़े पेशेंस वाले लोग हैं और हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। पर साथ में ये बोलना चाहूँगा, मुझे इस मंच के माध्यम से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम भगत सिंह को ही मानते हैं, तो अगर जरूरत पड़ी ना तो उनको ठीक भी कर देंगे। ये युवा कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को कि इनको ठीक करना भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़ा लीनियंसी से चलते हैं, जहाँ अगर वो जब कुछ बोलेंगे ना तो हमें वो चीज़ आगे तक भेजनी है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है फिर दोबारा हमले करेगी, इनकी ट्रोल आर्मी दोबारा हमले करेगी, उनके बयानों को काट छाड़ के दिखाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो आलू से सोना वाला था ना, वो बयान किसने दिया था, ये आज पूरे देश को पता चुका है। आज पूरे देश को पता है बयान किसने दिया था। आप सत्य को दबा सकते हो, उसे नीचे दबा सकते हो, लेकिन उसे झुठला नहीं सकते। सत्य दोबारा निकल के आएगा। हमारे नेता ने बोला है डरो मत, नहीं हम किसी से डरते हैं, और ये सच्चाई है। ये ऐतिहासिक चुनाव है, इस बार ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। एक ऐसा नाम है जिसे पूरा हिंदुस्तान जानता है, और ख़ास तौर पे जो हमारी युवा पीढ़ी है जो हमें आगे लेके जाने वाली है, वो युवा नेता बाहर से कहीं से नहीं आया। बहुत से लोग अफवाहें फैला रहे हैं, वो यहीं JNU से पढ़े हैं, यहाँ से अध्यक्ष रहे हैं। और आप जो उनकी अभी टीम देखेंगे, जो उनका जो मैंने देखा उनकी कार्यशैली, जो उनके लोग आए हुए हैं, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। उनकी प्लानिंग है कि हम हर विधानसभा में देखो
इलेक्शन कार्यालय बना ही रहे हैं। उसके अलावा उनकी जो स्कीम है, जो उनकी टीम आई हुई है, लगभग 3000 के करीब उनकी टीम है। उनका एक लक्ष्य है कि हमें हर वार्ड में एक कार्यालय बनाना है। एक कार्यालय हर वार्ड में बनाएंगे। कार्यालय नहीं, वो एक तरह से रेस्ट रूम समझिए, कुछ भी समझिए। उन्हें हर वार्ड में एक रूम की जरूरत पड़ेगी। उसमें कम से कम हर वक्त 24 घंटे 5 से 10 लड़के वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और वो आपके ब्लॉक अध्यक्ष और आपके सीनियर साथी जितने भी हैं आपके वार्ड के, उनको साथ लेकर चलेंगे और उनको देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो यूनिवर्सिटी के लोग हैं सब, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जामिया यूनिवर्सिटी के लोग हैं, JNU के स्टूडेंट्स हैं, वो सब हमारे साथ में होंगे। तो हमारे अंदर भी एक जोश आएगा। वो 24 घंटे भाषण बढ़िया दे दिया कि हमें सिर्फ एक काम करना है, बस हमें वोट हराने वाला कोई भी नहीं है। हम किस तरह कर सकते हैं अपने टीम के द्वारा, और जो कन्या कुमार जी की टीम होगी और हमारे जिले के कोई सीट जीतेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली होगी। क्योंकि लोगों में एक जोश और खरोश है। जुबैर के साथ जाने का मुझे मौका मिलता है जगह जगह, तो लोग तो बस उत्सुक हैं पूरी तरीके से कि कन्हैया कुमार जी कब आ रहे हैं, उनका हमें नंबर दे दो, उनके PA का नंबर दे दो, उनके भाई का नंबर दे दो। इतने उत्सुक है कि हम किस तरह बस कन्हैया कुमार जी से मिल लें और हमारे यहाँ लेके आओ, हमारे यहाँ लेके आओ। अपनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सबको आपको घरों से निकालना है और वोट डलवाना है। धन्यवाद। जो हमारा कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, इसको पहचान की जरूरत नहीं है। सभी लोग इसको नाम से और इसके काम से जानते हैं। जब ये चुनाव स्टार्ट होगा, आपको केवल इनके कार्यक्रमों को फॉलो करना है। इनके पास जो टीम होगी वो घर घर में प्रचार करेगी। उसके सहयोग के लिए आपको ब्लॉक अध्यक्ष को भूमिका निभानी है कि उनकी जो टीम आएगी, उस टीम को आप मार्गदर्शन के लिए अपने हर बूथ पे 2-2, 4-4 वॉलेंटियर या बूथ अध्यक्ष उनके साथ लगाएं, जिससे जो हमारी कांग्रेस की मैनिफेस्टो है, आपने शायद पढ़ा नहीं है, उस मैनिफेस्टो में 9 महीने से लेकर और 80 साल तक के बुजुर्ग तक के लिए जो है घोषणा की गई है किसको हम किस तरह से उस हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये क्योंकि मेरा काम भाषण देना नहीं होता है, मैं केवल पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हूँ या पीछे से जो चीज़ लोगों को तक पहुंचानी होती है उसको मैं पहुंचाता हूं। तो मेरा ये मानना है, पीछे से हमारे पास जो भी कंटेंट आते हैं, ये जो लोग अगर आपको किसी चीज़ का विरोध करना है, अगर कोई बात आपसे पूछ रहा है, आपके पास उसका जवाब नहीं है, वो जवाब हम आपको देंगे। तो इसलिए किसी भी तरीके से झुकने की तो जरूरत है ही नहीं। इस समय बहुत अच्छी स्थिति में राहुल जी ने इस समय जो भाषण शुरू करा है वो बिल्कुल बहुत अच्छा परसेप्शन बना रहे हैं कि जैसे ये कहते हैं हम 400 पार, राहुल जी कहते हैं 150 से नीचे। तो हमें इस चीज़ को भूलना नहीं, अपने दिमाग में रखना है कि राहुल जी की बात सही है कि ये 150 से नीचे हैं और हम सत्ता की ओर हैं। मैं इतना ही कहता हूँ। बहुत ये है कि मैं बहुत अपने भाषण में कट करूँगा और लंबा नहीं करूँगा। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बहुत पहले से ये कहता रहा कि अगर कन्हैया कुमार जी को यहाँ उतार दिया जाए तो हमारी जीत 100% निश्चित है। तो जब इनका नाम हल्का सा कहीं चला था, मैं इनको मैसेज भी भेजता रहा और भगवान ने सुनी, लेकिन मैंने कोई अप्रोच नहीं लगाई कांग्रेस कमेटी में ना हाई कमान में, और ये दिल की इच्छा के अनुसार, आत्मिक लगाव के अनुसार आपके क्षेत्र में आ गए। सबसे पहली हार मनोज तिवारी की एक बताता हूं कि इन्होंने इनका नाम घोषित करते ही लड्डू बांटने चालू कर दिए। मेरी इस बात को बहुत गौर से सुनेंगे सब लोग। मतलब ये था राजनीतिक स्टैंड कि दूसरे खेमे में ये नजर जाए कि ना भाई मनोज कुमार तो सीट जीते हुए है और भाजपा के खेमे में लड्डू बट रहे हैं। ये टोटली झूठा प्रचार था इनका, पॉलिटिकल स्टंट। किसी के गले नहीं उतरी बात। कन्हैया कुमार नेशनल फेम का लीडर है हमारा। वो केवल एक पार्लियामेंट उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को लीड नहीं करेगा, वो हमारे शीर्ष नेता राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ
सोनिया जी का सम्मान करते हुए, खड़गे जी का सम्मान करते हुए वो देश के ऊपर नौछावर होने को तैयार है। दोस्तों हम किस वक्त एक मैं भी 69-70 को छूने जा रहा हूँ, मेरे अंदर तो डर नहीं है बिल्कुल भी, कोई डर नहीं है। मेरे बड़े बैठे हैं, क्या डर है इनसे, लोगों से, इनको झेलते रहे हैं हम, इनको इतना ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने जो जुर्म किए हैं 10 साल के अंदर, उनकी गिनती किसी दूसरी मीटिंग में गिनाई जाएगी। ये हम परिवार के लोग बैठे हैं, ये घर में बैठे हैं, इन्होंने कसर नहीं छोड़ी है। कारगिल जैसा युद्ध इन्होंने खुद रचना रच के कराया, पुलवामा इन्होंने रचना रच के कराया। ये देश के हितैषी हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देश से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कुर्सी से मतलब है। मैं एक जगह कमज़ोर हूँ, केवल बुरा नहीं मानना कि मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं जानता हूँ, मेरे साथी हैं, मैं बाई फेस सबको जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए सब सम्मानित हैं, जो इस क्षेत्र के हैं, जो इस विधानसभा के हैं, जो वार्ड के हैं, जो हमारी पार्लियामेंट उसके हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट है। यहाँ पर जो सरकार रही वो आम आदमी पार्टी की रही है, यहाँ पर जो निगम रहा वो आम आदमी पार्टी का रहा। मैं आपसे क्या सवाल करूं, कोई यूपी और बिहार से तो वोट डालने आ ही नहीं गया था, दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जिताया, तो अब भी तो दिल्ली की जनता ही वोट डालेगी, कोई गुजरात से वोट डालने वाला नहीं आ रहा है। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत हिसाब से ज़्यादा मजबूत हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। दूसरी, जो बीजेपी के लोग हैं ये झाग घेर रहे हैं, असलियत ये है, इसको भुनाना है हमें। हम अगर उसी दिन वोट निकालने की बात करेंगे, हम 10 दिन पहले उस काम को लगेंगे कि भाई वोट तुम्हारी अपनी जिम्मेवारी है, निकालो, डालो, जितनी 10-11 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा डल जाएंगी, हमारी जीत निश्चित है। और असलियत ये है कि एक मेरे भाई अभी बोल रहे थे कि राहुल जी ने ये कहा कि 140 सीट इनकी आएंगी बीजेपी की। देखो भाई, असली बता रहा हूँ, मैं भी 170 और 175 गिन रहा हूँ, 180 को मेरी भी आत्मा नहीं कह रही कि 180 सीट बीजेपी पार कर जाएगी, बिल्कुल नहीं कह रही भाई, ठीक है। बहुत सारे आप लोग जो जानते हैं, बाबरपुर विधानसभा में खूब चुनाव लड़ाए, खूब तरीके बताए, और वो तरीका ही फिर लागू होगा, वो तरीका फिर लागू होगा कि केवल हाथ, केवल हाथ, केवल हाथ का निशान देखा जाएगा, इधर उधर देखो ही मत। कुछ निर्दलीय भी खड़े होंगे, फूल की तरफ को देखेगा ही नहीं आदमी। ज्यादा ना बोलते हुए जय हिंद करता हूँ, जय भारत। एडिशनल, ऐसे तो हम ईस्ट दिल्ली के प्रभारी हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमें नॉर्थ ईस्ट जिला दिया गया है। आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, हरियाणा जी देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप ज़िला बाबरपुर देखिए। उसमें 2 चीज़ उन्होंने कहा हमसे कि संगठन पहले, दूसरा चुनाव, इस पर आपको काम करना है। मैं 2 चीज़ पर आपको बोलूँगा, जो हमारे बॉस ने, हमारे नेता ने आदेश दिया, हम वही काम करने जा रहे हैं। बाकी तो जिलाध्यक्ष बैठे हैं, इनकी क्या प्लानिंग है ये बताएंगे। कन्हैया जी हमारे आपके बीच में कैंडिडेट हो चुके हैं, पूरे हिंदुस्तान का, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान को जानता है, और युवाओं के बहुत लोकप्रिय भी नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, और जीतेंगे भी, कोशिश ये है कि जीतेंगे भी। मैं 2 बात मैं कहूँगा, संगठन और चुनाव। संगठन को लेकर हम ये बात कहेंगे अध्यक्ष जी आपसे कि एक ब्लॉक कमेटी आप हमें जो बनाई आपने, क्योंकि अभी बने हैं ना, अभी तो अभी डिलीवर हुआ, कितने दिन पहले डिलीवर हुआ आपका नाम? 1 महीना हुआ। आप ऐसा ब्लॉक कमेटी आप भी बना लीजिए, जो भी है हमारी जो गाइडलाइंस, हम जो काम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपका जो ब्लॉक वार्ड है, यहाँ वार्ड कहते हैं, उधर ब्लॉक है, कि वार्ड है, उसमें कितनी गलियाँ हैं उन्हें तय कर लीजिए आप, और उसमें अपने जो पदाधिकारी बनाएंगे, जैसे महासचिव बनाएंगे, उपाध्यक्ष बनाएंगे,
उन्हें गली के बाहर जो है 15-15 लोगों की 10-10 लोगों की टीम आप बनाइए और वो वार्ड वाइज डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। उसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे वार्ड में रहते हैं, उनको सम्मानित देकर भी साथ उनको रखना है, उनको साथ काम करना है। ब्लॉक कमेटी ये बात होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोर टू डोर जो कैंपेनिंग होगी उसमें जो हमारे पंपलेट होंगे, जो महिला होंगी साथ में, उनका भी पूरा सम्मान होना चाहिए। उसमें महिला हमारे लोग साथ रहें, उसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग हो। विधानसभा वाइज मीटिंग क्या होगी, अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं है कि भाई विधानसभा वाइज कन्हैया जी की मीटिंग होगी, वार्ड वाइज होगी, क्या होगा। ये लोकसभा प्रभारी जी हमारे बैठे हुए हैं, जुबैर भाई अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तमाम रणनीति तय होगी। मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ आपसे, संगठन को लेकर के संगठन में बदलाव दीपक बावरिया जी के जहाँ लगते हैं वहाँ जो है काम होता है।